Assalamu alaikum and namaste dear students. I hope you all are doing great. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स के रिलेटेड है। सही है। तो सबसे पहले मैं आपकी काइंड ऑफ प्रियर नॉलेज चेक करना चाहूँगा। कुछ मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं एज अ फॉर्म ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आपने बताने हैं उसमें क्या आएगा, द आएगा, ए आएगा और एन आएगा। ठीक है, सो मूविंग अहेड। अच्छा, ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो इसमें आपने बताना है कि क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल इधर फिट होगा। द होगा, ए होगा और एन होगा। अच्छा, फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में क्या आएगा। जी, कोई बता सकता है मुझे। द हाउस। ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग के द आएगा। सही है, द आएगा। ओके, बट इधर ए आएगा। सही है, द नहीं आएगा। सही है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में क्या आएगा। ऑनेस्ट पर्सन, उसमें क्या आएगा। एन आएगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एन कैसे आएगा। दरअसल इधर तो कॉन्सोनेंट है ना, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं के कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। फिर आप एन क्यों बोल रहे हैं वो मुझे बताएं। एग्जैक्टली, हर्षा वाज एग्जैक्टली सेइंग राइट कि वोवेल साउंड है सर। डेफिनेटली हमने ये मतलब इसमें मेक श्योर करना होता है कि भले कॉन्सोनेंट लेटर ही क्यों ना हो, बट वो अगर वोवेल की साउंड दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इधर क्या रखेंगे, एन रखेंगे। ठीक है। फॉर सपोज इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट पर्सन, ना कि होनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट पर्सन ऑब्वियसली ओ हमारा वोवेल होता है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। सही है। अच्छा, ये जो मिला हुआ है तीसरा नंबर, डैश यूरोपियन कंट्री, इधर क्या आएगा, मुझे कोई बता सकता है। अच्छा, ओके। मैनी ऑफ द स्टूडेंट वर सेइंग कि द आएगा, कोई कह रहे हैं ए आएगा और कोई कह रहे हैं एन आएगा। अच्छा, मीन्स यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज, राइट। तो इधर ए आएगा। ठीक है, ना कि एन आएगा ना कि द आएगा। हम आगे रूल पढ़ेंगे, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इधर हमने ए क्यों पुट किया है। इधर हम देख रहे हैं कि भाई जो यूरोपियन कंट्री है जिसमें पहला जो लेटर आ रहा है वो ई आ रहा है, एंड ई हमारा वोवेल होता है। ठीक है, और हमने कुछ रूल पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं कि भाई वोवेल के साथ हमेशा हम एन लगा रहे होते हैं। सही है। बट इधर न, जो ई है वो साइलेंट है, और उसके अलावा जो दूसरा लेटर है यू, उसको हम अ, मतलब एक किस्म का उसको हम मतलब लाउडली से रीड कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री। अच्छा, इधर ना यूरोपियन एक्चुअली यू की आवाज को शो कर रहा है, जो कि हमने यू में यू वाला लेटर नहीं कह रहा, यू वाई ओ यू वाला मैं कह रहा हूँ, जिसमें मतलब वाई की साउंड आ रही है। तो इधर ए आएगा इस वजह से, क्योंकि इधर वाई की साउंड आ रही है, और जो वाई है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगा रहे हैं, इधर ए लगा रहे हैं। एनीवेज, आप कंफ्यूज ना होए, ये काइंड ऑफ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हम आगे इसके रूल्स पढ़ेंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चौथे में मुझे बताएं क्या आएगा। एनी गेस। एग्जैक्टली, एन आएगा। बिकॉज बिकॉज इधर ना जो हमारा एच है वो साइलेंट है। सही है। हम इसको हवर नहीं पढ़ते, अवर पढ़ते हैं, अवर अगो, एन अवर अगो। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पांचवा नंबर मैंने बनाया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या आएगा। एन अम्ब्रेला आएगा, अम्ब्रेला आएगा और द अम्ब्रेला आएगा। मुझे कोई बता सकता है। अच्छा, एन अम्ब्रेला आएगा। वेरी गुड। बिकॉज इधर अम्ब्रेला की अगर हम साउंड रिपीट करें तो क्या हो रहा है, इधर यू की आवाज आ रही है, और यू हमारा क्या है, वो हमारा वोवेल है, तो हम इधर रखेंगे एन। अच्छा, दूसरा है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है। अच्छा, आप जब मुझे आंसर बता रहे हैं ना तो उसका नंबर जरूर लिखें। फर्स्ट सपोज अब हम छठा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 6 लिखकर बाद में उसका मतलब जो भी आप कह रहे हैं आर्टिकल आएगा वो लिखें। सही है। अ यूनिवर्सिटी आएगा। अच्छा, वेरी गुड। अ यूनिवर्सिटी आएगा। एग्जैक्टली, इधर वही सेम रूल जो कि मैंने पहले आपको बताया कि वाई की साउंड आ रही है, वाई हमारा कॉन्सोनेंट होता है। सही है। तो इधर क्या हम लिखेंगे, ए लिखेंगे। सही है। अच्छा, 7 नंबर देखें, 7 नंबर में क्या आएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म।
अच्छा, आप खुद से भी मतलब जो इसके साउंड है ना वो रिपीट करके फिर आप बताएं मुझे। जैसे मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ यूनिफॉर्म, तो हमें साउंड किसका आ रहा है इधर? वाई का साउंड आ रहा है, और जो हमारा वाई है वो कॉन्सोनेंट है। तो क्या होगा इधर? एग्जैक्टली हमारा ए आएगा, सही है। ओके, मूविंग अहेड। एमबीबीएस, सही है। ये मेडिकल की डिग्री होती है, सही है। इधर क्या आएगा एमबीबीएस में? एन आएगा, ए आएगा और द आएगा। द आएगा, अच्छा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग द आएगा, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेइंग दैट इज नादिया खालिक। वो कह रही हैं कि एन आएगा, अच्छा। दुर्गी भी कह रही है एन आएगा, बाकी कह रहे हैं द आएगा। अच्छा, नैन भी कह रही है एन आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली एन आएगा। वो कैसे एन आएगा? बिकॉज एम बी बी एस लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो एम है वो नो डाउट, अब अगर हम लेटर को देखते हैं तो वो कॉन्सोनेंट है, सही है। अगर हम कलेक्टिवली इसको पढ़ते हैं एम बी बी एस, तो ए की आवाज आ रही है इधर, और ए हमारा क्या होता है? वोवेल होता है। तो हम क्या इधर लिखेंगे? एन लिखेंगे, सही है। हमें मतलब साउंड को देखना होता है, ना कि लेटर को देखना होता है कि भाई कॉन्सोनेंट होगा तो हम ब्लाइंडली ए पुट कर देंगे। बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल वी कैन इजीली पुट एन हेयर, सही है। अच्छा, 9वें नंबर में देखें एनजीओ। एनजीओ में ए आएगा, ऐसा है ना? अच्छा, ए आएगा एन आएगा? मुझे तो लग रहा है ए आएगा, बिकॉज एनजीओ है, और एन है जो हमारा लेटर वो क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो ए आएगा। जी, आप क्या कहते हैं, ए आएगा कि एन आएगा? द तो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, एन आएगा, एग्जैक्टली एन आएगा, ठीक है। जो एन कह रहे हैं वो सारे करेक्ट है। ए में ऐसे ही कह रहा था। अगर आप एनजीओ की साउंड रिपीट करें खुद से ही, एनजीओ, तो ए एन की आवाज आ रही है, मींस पहले जो हमारी साउंड हमें फील हो रही है वो ए की हो रही है। तो साउंड सीम्स लाइक वोवेल साउंड, तो हम इधर क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, सही है। एन एनजीओ। अच्छा, एटीएम। एटीएम, exactly, an ATM. Very good, an ATM. So this is kind of diagnostic test because I want to clarify कि आपकी prior knowledge क्या थी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो many of the students were have you know prior knowledge about articles, but कुछ students जो हमारे थे वो confused थे। तो no issue, we can understand step by step. ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, मुझे अब सब बताएं आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल सी मुझे डेफिनेशन बताएं, आर्टिकल हम एग्जैक्टली किसे कहते हैं और आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। वो तो हमें पता है, ए होता है, एन होता है और द होता है, बट उनके पर्टिकुलर नेम्स भी होते हैं। कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है? आर्टिकल की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है? सुगंध वाज सेइंग के यूजिंग ऑफ ए एंड द adjectives are articles. Okay, Mazhar Ali. Harsha was saying background to an adjective. Yes, is it so? Manzar Lashari. Okay, definite and indefinite. ठीक है, बट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के टाइप होते हैं, सही है। बट आई वाज आस्किंग कि आर्टिकल खुद क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आप मुझे समझाएं। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, यस, गुड। This is definite article. The is definite article. Obviously, क्वेश्चन होती है। ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शंस। सो मूविंग अहेड, लिटरेचर क्या कहता है, ग्रामर क्या कहती है, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है, वो हम देखते हैं, सही है। अच्छा, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, सही है, टू इंडिकेट whether the noun refers to something specific or something general, सही है। आर्टिकल एक किस्म का अल्फाज होता है जो कि नाउन से पहले हम लगाते हैं, वो हमें बता रहा होता है कि वो पर्टिकुलर नाउन क्या शो कर रहा है, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज को शो कर रहा है या कोई ऐसी जनरल चीज को शो कर रहा होता है। एंड आर्टिकल्स help to clarify whether the noun is definite or indefinite. There are two main types of articles, जो कि definite article और indefinite article। जैसे कि पहले एक स्टूडेंट ने मुझे चैट बॉक्स में बताया कि द डेफिनेट आर्टिकल होता है, सही है, एग्जैक्टली। तो इट इज बेसिकली यूज टू रिफर टू अ स्पेसिफिक नाउन दैट इज नोन to the speaker and listener. For suppose,
प्लीज हैंड मी द बुक ऑन द टेबल। इधर हमने देखा एग्जांपल में कि जो द हमने लगाया हुआ है, जो कि नाउन था हमारा बुक, वो क्या था, एक पर्टिकुलर बुक होगा लाजमी, स्पेसिफिक नाउन को शो कर रहा है, सही है। तो वो क्या था, नोन था, किसको, स्पीकर को और लिसनर को भी। अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए एंड एन आ जाता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिफर टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन और वन ऑफ many possibilities. First suppose she wants a cup of coffee. अब हमें पता नहीं कि फर्स्ट सपोज कॉफी कौन सी टाइप की है, जस्ट उसने एक रेफर किया है जनरल चीज को कि शी वांट्स अ कप ऑफ कॉफी, उसे कॉफी का एक कप चाहिए, सही है। सो दिस इज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग related to the topic of article. Moving ahead to the rules of articles, right? Articles. So our today's objective of the class to state the difference between the articles a, an and the. सही है, आज क्लास में हम सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम के कितना हमें टाइम मिलता है आज क्लास में, तो हम पढ़ेंगे ए एन एंड द, ठीक है। ओके, सो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ स्टूडेंट ने बताई थी, लाइक कोई कह रहा था कि भाई एडजेक्टिव होते हैं आर्टिकल, और कोई कह रहे थे कि भाई ये मॉडिफाई करता है नाउन को। और हमने लिटरेचर में पढ़ी कि भाई आर्टिकल क्या होता है, एक वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन को, नाउन से पहले हम लगाते हैं, वो इंडिकेट करता है किसी स्पेसिफिक या जनरल चीज को, सही है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमने देखा कि द था, और इट रिफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स, राइट। कि फॉर सपोज आई एंजॉयड participating in the volleyball competition. अच्छा, इधर जो हमने आर्टिकल लगाया हुआ है द, वो क्या बता रहा है कि जो कंपटीशन है वो नॉन कंपटीशन है, क्या लिसनर को भी स्पीकर को भी, वो कंपटीशन वॉलीबॉल का कंपटीशन है। तो अगर कोई चीज स्पेसिफिक होगी, पर्टिकुलर होगी, या वो नॉन होगी, दोनों को, जो कि स्पीकर है और लिसनर है, तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, सही है। पर सपोज आई एंजॉयड वाचिंग दी शो, अब इधर भी जो सेंटेंस है वो रिफर कर रहा है पर्टिकुलर और स्पेसिफिक शो को, सही है। अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, इट बेसिकली शोज अ नॉन स्पेसिफिक नाउन, राइट। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अ गेम आउटडोर्स, इधर हमने आर लगाया हुआ है, सॉरी। तो अ गेम आउटडोर्स, अब पता नहीं कौन सी गेम है, ठीक है, ये जर्नल है, वो कौन सी भी गेम खेल सकते हैं, हमें पता नहीं सेंटेंस में, ठीक है। फर्स्ट सपोज वो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, या वो मार्बल्स प्ले कर रहे होंगे, या कोई दूसरी गेम, जबकि हमें दा में पता था कि स्पेसिफिक कोई गेम थी, वॉलीबॉल कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। बट इधर नॉन स्पेसिफिक नाउन को शो कर रहा है, हमें गेम का पता नहीं। फॉर सपोज द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पिक्चर, अब पता नहीं जो आर्टिस्ट है वो कौन सी पिक्चर पेंट कर रहा है, सही है। तो जनरल है, कौन सी भी पिक्चर हो सकती है। फॉर सपोज कोई सीनरी बना रहा है, कोई फॉर सपोज होम की डिपिक्शन दे रहा होता है, ठीक है, कोई पाकिस्तानी फ्लैग बना रहा होता है, हमें पता नहीं, सही है, पिक्चर की स्पेसिफिकेशन हमें पता नहीं कि भाई कौन सी पिक्चर होगी, तो हमने इधर क्या पुट किया हुआ है, अब पुट किया हुआ है, सही है। ओके, मूविंग अहेड। अब कुछ द के यूजेस जानते हैं कि द हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इसको द भी पढ़ते हैं हम, और इसको दी भी पढ़ते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, सही है। फर्स्ट सपोज जो हमारा द है वो हम कब यूज करते हैं, रिवर्स के नेम्स के साथ, ओशियंस के नेम्स के साथ, और सीज के नेम्स के साथ। फर्स्ट सपोज इधर रेड सी लिखा हुआ है, तो हमने पहले क्या लिखना है, द लिखना है, कभी भी नहीं लिखेंगे, एन भी कभी भी नहीं लिखेंगे। जब भी हम मतलब रिवर्स के या ओशियंस के या सीज के नेम देखेंगे, तो हमें ब्लाइंडली द को पुट करना है, ना कि ए और एन को, सही है। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, द इक्वेटर, ठीक है। तो हम इधर क्या पुट कर रहे हैं, द पुट कर रहे हैं, किसके साथ, रिवर्स के साथ, ओशियंस के साथ और सीज के साथ, सही है। अच्छा, दूसरा यूज जानते हैं हम द का, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, द मिडिल ईस्ट, द साउथ। अब किसी भी मतलब दुनिया के हिस्से को हम
लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हमने क्या बताना है, वो स्पेसिफिक होगा लाजमी। ठीक है, वो नोन होगा किसको, लिसनर को भी और स्पीकर को भी। तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे जो कि डेफिनेट आर्टिकल था। फॉर सपोज इधर लिखा हुआ है द मिडिल ईस्ट, द साउथ, ठीक है, द वर्ल्ड, ठीक है, द ईस्ट, सही है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। और उसके अलावा डिजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, अब जो हमारे डिजर्ट आ जाते हैं या जंगलात आ जाते हैं, उसके जो हमारे पास नेम्स होते हैं उसके सामने भी हमें डेफिनेट आर्टिकल को पुट करना होता है जो कि द है, सही है। फॉर सपोज इधर सहारा डिजर्ट लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, इधर आर्टिकल कौन सा आएगा, द सहारा डिजर्ट, द मंदाई फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसे हमें बताना है। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये मैं आपको ये रीडिंग मटेरियल भेज दूंगा, ये आपने नोट डाउन करने हैं, सही है। एग्जैक्टली, सम वन ऑफ द स्टूडेंट हैज रिटन ओवर देयर के द सन राइजेज द ईस्ट, बिकॉज जो के वर्ड का पार्ट है द ईस्ट, वो बता रहा है कि भाई सन हमेशा जो राइज करेगा वो ईस्ट की तरफ से राइज करता है, सही है, इट इज 100% करेक्ट। फिर मूविंग अहेड, व्हेन टू यूज अ, अच्छा अ की बारी आ गई। अ हम कब यूज करते हैं, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स, सही है। तो हम उन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सही है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया अभी कि वो वर्ड्स जिसके जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो हम उसके साथ भी ए लगाएंगे, ठीक है, ना कि एन लगाएंगे या द लगाएंगे, सही है। ओके, मूविंग अहेड, व्हेन टू यूज एन, अच्छा सही है। अब एन हम कहाँ यूज करते हैं, एन एन हम तब यूज करेंगे जब कभी भी हमारे पास पहले वोवेल की साउंड आएगी तो हम एन लगाएंगे, सही है। जैसे इधर मिला हुआ है एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, होनेस्ट नहीं पढ़ते। ऑनेस्ट फॉर सपोज ओ की साउंड आ रही हो और ओ जो हमारा है वो वोवेल है, तो हम लिखेंगे क्या, एन इधर लिखेंगे, सही है। और दूसरा हम देखते हैं एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, इधर भी जो वोवेल साउंड आ रही है उसके हिसाब से हमने क्या रखा है, आर्टिकल रखा है, ठीक है। मूविंग अहेड, when to use an before all words that begin with the vowels a e i o u, ठीक है। अब हम एन दूसरी जगह कब लगाते हैं, जबकि हमारे पास वोवेल होते हैं, सही है। एन एग हम बोलेंगे, अ एग हम नहीं बोलेंगे, एन एंट बोलेंगे, अ एंट हम नहीं बोलेंगे कभी भी, सही है। तो इट इज समहाउ कंफ्यूजिंग, बट आपने प्रैक्टिस करनी है, देन आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। डिफरेंट आपने क्विज़ेस अटेम्प्ट करनी है ऑन गूगल मुफ्ती, सही है। व्हेन टू यूज एन, अच्छा दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, बिफोर ऑल वर्ड्स दैट बिगिन विथ द वोवेल्स ए ई आई ओ यू, जैसे कि हमने पहले ही बताया, एन आइसक्रीम हो गया, एन ऑरेंज हो गया, एन एप्पल हो गया, ठीक है, एन अम्ब्रेला हो गया, इस हिसाब से हम लगाते हैं, सही है, आर्टिकल को। Okay, moving ahead. Use a when you makes the same sound as the U in you. Y O U वाला U, खाली लेटर यू नहीं। जैसा कि मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट में थोड़ा आपको रेफरेंस दिया था कि भाई हम इधर जो हमारा साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, जबकि जो लेटर पहला लिखा हुआ है वो नो डाउट वो भी लिखा हुआ है, बट हम साउंड को देखेंगे। इधर जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, यू की आ रही है, ठीक है, यू आई मीन वाई की आ रही है साउंड। तो हम इधर क्या लिखेंगे, क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे ना कि एन। जैसे अ यूज्ड प्लेट हो गया तो इधर वाई की साउंड आ रही है, सही है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूविंग अहेड, यूज ए व्हेन ओ मेक्स द सेम साउंड एज डब्ल्यू इन वन, अ वन आइड पर्सन। अच्छा इधर ना हमें क्या देखना है, जब ओ हमें सेम किस्म की साउंड दे जो कि वन वर्ड में आता है, लाइक डब्ल्यू की साउंड आ रही होती है, तो हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो हमने क्या करना है, ए पुट करना है। एक हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, सही है। और सॉरी, डब्ल्यू हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या इधर लिखेंगे, ए लिखेंगे, सही है। तो ये आपने प्रैक्टिस से ही करने होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, राइट।
अच्छा, अब आपके लिए एक छोटी सी क्विज है, वो हम करते हैं। यूज ए एन और द इन ईच सेंटेंस स्पोक टू डैश वुमन हु हैड वेब टू हिम। अच्छा, पहले में क्या आएगा? ए आएगा। ओके, ओके, सही है। कोई कह रहे हैं द आएगा। एग्जैक्टली द आएगा, सही है। कोई कह रहे हैं ए आएगा, कोई कह रहे हैं द आएगा। अच्छा, दूसरे में क्या आएगा? माई मदर बाट मी डैश एक्सपेंसिव वॉच। ए और एन, क्या आएगा इधर? ए आएगा या एन आएगा? जी, कोई बता सकता है मुझे? तो इसमें क्या आएगा? माई मदर बाट मी डैश एक्सपेंसिव वॉच। ए एक्सपेंसिव वॉच या एन एक्सपेंसिव वॉच? यस, एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एन एक्सपेंसिव। ओके, एग्जैक्टली इधर एन आएगा, सही है। ओके, जो तीसरा नंबर है, क्या मिला हुआ है? कैरी बारो डैश बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरी, सॉरी, अ बुक और एन बुक। आपने ना इसको देखना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ रहे हैं भले, बाकी आपने जो तवज्जो देनी है, फोकस देना है, वो उस ब्लैंक के करीब ही जो हमारा नाउन मिला हुआ है उसको देखना है, ठीक है। अब बुक इधर आएगा, ठीक है, तो अ आएगा। एग्जैक्टली, दोज स्टूडेंट्स हु आर सेइंग these are all correct here, सही है। Okay, moving ahead. Ali wrote dash new uniform to school. A uniform, a new uniform और new uniform to school। जी, क्या हो सकता है? अ होगा कि एन होगा? एग्जैक्टली ए होगा, ठीक है, बिकॉज पहले न्यू आ रहा है। अगर यूनिफॉर्म होता पहले, यूनिफॉर्म आता तभी भी हम ए लगा दे, बिकॉज वाई कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा था इधर, सही है। डिड यू सी डैश न्यू कार विच माई फादर बाट। तो क्या होगा इधर? द आएगा या आ आएगा? एग्जैक्टली ए आएगा इधर। ओके, मूविंग अहेड। सॉरी। किरण इज डैश इंडियन गर्ल। ए इंडियन गर्ल और एन इंडियन गर्ल, क्या होगा इधर? शमशाद was saying and Quratul was saying and Indian girl Arisha was saying and Sidra was saying and Saniha was saying and Tuba was saying and Mohammad Bilal was saying and Nadia Khalid Chauhan was saying A। मेहताबुद्दीन was saying N। तो इधर क्या होगा? एन होगा, ठीक है, ना कि ए। बिकॉज आपने साउंड को भी तो चेक करना है ना, जो साउंड आ रही है वो वोवेल क्या आ रही है, ठीक है। एन इंडियन, और जो हमारा आए है पहले वो वैसे भी वोवेल ही है। एग्जैक्टली जोया, एन होगा। ओके, मूविंग अहेड। सिंगापुर लाइज क्वाइट नियर टू डैश इक्वेटर। जी, इधर क्या होगा? इक्वेटर के साथ हमने पहले भी पढ़ा था, तो इधर आप ब्लाइंडली मुझे बता सकते हैं कि क्या आ सकता है। अच्छा, अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं एन आएगा, जबकि हमने पहले ही इसको पढ़ा था। इक्वेटर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, ना कि एन लगाते हैं, ठीक है। जो कंफ्यूज हैं वो अपनी कंफ्यूजन दूर कर ले। लाइंग हैज ट्रेवल्ड अक्रॉस डैश अटलांटिक ओशन। अब हमने ओशन के साथ पढ़ा था पहले ही, ओशन रिवर या सीज आ जाती हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हमें ब्लाइंडली क्या लगाना होता है? द लगाना होता है, ठीक है। तो इधर हमने क्या लगाना है? द लगाना है, बिकॉज ओशन की बात हो रही है, अटलांटिक ओशन, सही है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप ऑल पॉइंट्स वर क्लियर। बाकी इसके रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वो आप सॉल्व करिएगा, बिकॉज जो हमारी वीकली क्विज़ेस होती हैं उसमें इस दफ़ा कुछ क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और कुछ आर्टिकल्स के होंगे। उसके अलावा मैं डिफरेंट आपको लर्निंग मटेरियल ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, सही है। तो किसी का आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, ही और शी में आस्क। ओके, वेरी गुड, क्लियर है बिल्कुल। ओके, अच्छे से समझ डेली बेसिस पे ही आ जाता है, बट आप तवज्जो से बैठा करें और पॉइंट नोट किया करें, ठीक है। और जितने भी हमने
टॉपिक कवर कर लिए हैं वो आप रिपीट भी करते आए, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपके पास 30 डेज है, लाइक 1 मंथ है आपके पास, फिर आपकी टेस्ट होगी। तो आप रीड थ्योरी भी कर रहे होंगे, जो कि हमने चौथे या पांचवें लेक्चर में समझा था, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई हमें वोकेब में स्टिल मसला आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, सही है। जितने भी हम टॉपिक करते आ रहे हैं ना, आप जाके उसकी प्रैक्टिस किया करें। आपके पास ओपन सोर्स मिली हुई है गूगल, तो उस पे आप अपनी वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करता जाऊंगा, सही है। और हर क्लास में हम कोई ना कोई क्विज भी करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। Allah Hafiz, take care and bye bye, dear students. We'll meet you all in the next week.